क्या शरीर का सिस्टम। मूवी की शुरुआत 1977 में होती है, जिसमें एक मध्य आयु का आदमी जिसका नाम इगोर पॉल्सिक है, वो अपने डॉग पाल्मा को बास्केटबॉल में डालकर एयरपोर्ट में साथ लेके आता है। पाल्मा एक फीमेल डॉग है जो अपने मालिक के साथ एरोप्लेन में जाने वाली है। वो एयरपोर्ट में सब कुछ बहुत ध्यान से देखती है और सुनती है और सब स्मेल करती है। अपना पासपोर्ट चेक करा के इगर पाल्मा के साथ फ्लाइट बोर्ड करने के लिए आता है। जैसे ही वो फ्लाइट में बोर्ड करने लगता है तो एयर होस्टेस उस डॉग के हेल्थ डॉक्यूमेंट्स मांगती है। अब इगर डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है, अपने पॉकेट्स के आसपास हर जगह देखता है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। वो एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे फ्लाइट में बोर्ड करने दे, क्योंकि उसका अर्जेंट काम है और उसे अगले दिन अपने ड्रीम जॉब के लिए रिपोर्ट करना है। उसकी स्टोरी सुन के एयर होस्टेस उसे एयरपोर्ट के डॉक्टर से डॉक्यूमेंट अप्रूव कराने को बोलती है और जितना जल्दी हो सके वो उसको करा ले। उसके बाद इगर डॉक्टर के पास जाता है और पाल्मा को चेक करवाता है कि उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर उसे अच्छे से एग्जामिन करके अप्रूवल सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है, क्योंकि पाल्मा के एयर के अंदर इन्फेक्शन होता है। अब इगर डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश भी करता है, बट डॉक्टर अपने फैसले पे कायम रहता है। इगर को पसीना आता है और कंफ्यूजन के साथ वो वापस एयरपोर्ट के टर्मिनल में लौट जाता है। वो एयर होस्टेस नीना से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। वो ये भी मेंशन करता है कि पाल्मा का ध्यान रखने वाला कोई और नहीं, वो अकेले ही उसका ध्यान रख रहा है। इगर की आंखों में आंसू देख के नीना पाल्मा को अंदर जाने की परमिशन दे देती है, पर तभी वहाँ एयरपोर्ट के मैनेजर आके पाल्मा को बिना डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं जाने देते। अब इगर का ये सब सुन के दिल टूट जाता है और उसे मजबूरन अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को छोड़ के जाना पड़ता है। वो पाल्मा की कार्ड को रनवे से दूर धक्का लगाता है और उसे बाहर निकालता है। वो अब जो आगे करने वाला होता है उसके लिए उससे माफी मांगता है। पाल्मा भी उसकी तरफ देखकर बहुत प्यार से देखती है और कुछ टाइम में वो उसकी फेवरेट बॉल को दूर फेंक देता है और पाल्मा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। जब वो बिजी होती है तभी इगोर जल्दी से फ्लाइट बोर्ड करता है। पाल्मा वापस आती है और ईगल को फ्लाइट में जाते हुए देखती है। वो बॉल को जमीन पे गिरा के उसकी तरफ भागना शुरू करती है। फिर प्लेन में बैठे सभी लोग पाल्मा को उसके पीछे भागते हुए नोटिस करते हैं, बट इगोर जानबूझ के उसकी तरफ नहीं देखता। अब पाल्मा रनवे पे आके एरोप्लेन का रास्ता रोक देती है, जिस वजह से पायलट्स को कुछ देर के लिए इंजन को बंद करना पड़ता है। जब वो रनवे से साइड होती है तो वो प्लेन रीस्टार्ट करते हैं ताकि फिर जल्दी से टेक ऑफ कर सके। पाल्मा प्लेन के पीछे भागती है और उसे बादलों में गायब होता देखती है। बाद में एयरपोर्ट के गार्ड को डॉग की कंप्लेंट आती है और वो उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं। पाल्मा उनसे भाग के टिग्नो से मिलती है, जो कि हैंगर का केयर टेकर है। फिर वो एक प्लेन के नीचे छुप जाती है। अब गार्ड्स टिग्नो के पास आके उसको डॉग के बारे में पूछते हैं, पर वो झूठ झूठ बोलता है कि मैंने उसको नहीं देखा। अब सीन बदल के एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कोलिया है, जो उड़ते हुए एरोप्लेन की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। एक पैसेंजर एक बहुत बड़े मिनिस्टर है जिनका नाम इवन लिस्को है और उन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग से बहुत डर लगता है। कोलिया के पिता लेजर्ब है जो कि प्लेन उड़ा रहे हैं। वो एयर होस्टेस से पूछते हैं कि कोलिया ठीक तो है, वो सोया कि नहीं। दूसरी तरफ टिग्नो को पाल्मा बहुत अच्छी लगने लगती है और वो उसको खाना भी देता है। जैसे ही वो खाना खाने वाली होती है तो उसको प्लेन की आवाज सुनाई देती है और वो रनवे की तरफ भागने लगती है। पायलट्स प्लेन लैंड करने को तैयार होते हैं, बट एक डॉग को रनवे पे देखकर रुक जाते हैं। अब वो मिस्टर जिसका नाम लेस्को है, जो कि प्लेन के अंदर है, उसको बहुत जोर का झटका लगता है और अचानक प्लेन के रुकने से उसे अपने फॉरेन डेलीगेट्स के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। प्लेन जैसे तैसे लैंड होता है और लेस्को तभी एयरपोर्ट के मैनेजर को इस हरकत के लिए डांट लगाता है। पाल्मा प्लेन से निकलते हुए हर इंसान को बहुत ध्यान से देखती है कि कहीं वहाँ उसका मालिक इगोर तो नहीं आया। एयरपोर्ट के मैनेजर को उस डॉग पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसको वहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर फेंकने का फैसला करती है। सिक्योरिटी ग्रुप पाल्मा को पकड़ लेती है और बस में बंद कर देते हैं। कोलिया प्लेन से उतरता है और ऑफिसर्स के पाल्मा को मारने की बात सुन लेता है और उसे बेचारे डॉग के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे बचाने का फैसला कर लेता है। वो बस में घुसता है और पाल्मा को आजाद करता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कोलिया को मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ लाजेर आता है और बताता है कि ये मेरा बेटा है। फिर एयरपोर्ट की मैनेजर पायलट लाजर को डांट लगाती है कि उसको प्लेन सही तरीके से लैंड करना नहीं आता और उसके बेटे ने उस डॉग को आजाद भी कर दिया। पायलट उसे समझाता है कि कुछ दिन पहले उसकी वाइफ की डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली ठीक नहीं है। वो ये भी बताता है कि उसे हर टाइम अपने बेटे की चिंता होती है, जिस वजह से वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है। उसकी बात सुन के मैनेजर उसको बताती है कि उसे उसका इंटरनेशनल लाइसेंस 1 मंथ में मिल जाएगा। अब ये न्यूज को सुन के लाजर थोड़ा खुश दिखाई देता है। पाल्मा अपनी रेड बॉल के साथ टिग्नो के पास वापस आती है। टिग्नो उसे आराम करने के लिए छांव में मैट रखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोलिया अपने पिता लाजर के साथ होटल पहुंचता है। वो अपने पिता के साथ दुखी दिखाई देता है और रात में वहाँ से भाग जाने का फैसला करता है। वो एयरपोर्ट पहुँचता है और अपने घर के लिए टिकट लेने की कोशिश करता है, पर स्टाफ उसे टिकट देने से मना कर देता है और सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि उसके पेरेंट्स का पता करें। कोलिया एक फैमिली को देखता है और ऐसे देखता है कि जैसे वो भी उन्हीं के साथ है, ताकि वो भी एरोप्लेन में घुस जाए। एयर होस्टेस को उसकी इस हरकत
उसका पता लग जाता है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देती है। इससे पहले कि वो पकड़ा जाए, कोलिया वहाँ से भाग जाता है। वो प्लेन के बाहर छोटे से कैबिन में छुपता हुआ दिखाई देता है। पाल्मा उसको देख लेती है और उस पर भौंकती है। इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड उसको देखता कोलिया कैबिन से बाहर निकल के पाल्मा के साथ भाग जाता है। वो उसे अपने छुपने वाले अड्डे पे लेके जाती है और वो दोनों रात में वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह नाजिर को अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं देता और वो परेशान हो जाता है। जैसे ही वो पुलिस कंप्लेंट करने लगता है, उसे टिकनॉव का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसका बेटा सेफ है। वो भाग के एयरपोर्ट जाता है और अपने बेटे को पाल्मा के साथ सोया हुआ देखता है। वो जबरदस्ती अपने बेटे को घर ले जाने की कोशिश करता है, पर पाल्मा बीच में आके घुस जाती है और भौंकने लगती है। जिसके बाद टिकनो उसे उसकी फ्लाइट के लिए जाने को बोलता है और उसको सिक्योरिटी देता है कि वो उसके बेटे का ध्यान रखेगा। लाजिर के जाने के बाद टिकनो कोलिया के लिए खाना बनाता है और उसे थोड़ा खाना ऑफर करता है और बताता है कि प्लेन के कैबिन में घुसना बहुत ही खतरनाक है। तभी वहाँ एयर होस्टेस नीना आती है और टिकनो को कॉफी पीने के लिए डांटती है क्योंकि वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वो टिकनो की बेटी होती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी पाल्मा रनवे की तरफ भाग जाती है क्योंकि एक प्लेन वहाँ पर लैंड हुआ होता है। कोलिया पाल्मा के पास पहुँचता है जो की प्लेन से निकलते हुए पैसेंजर को देख रही होती है क्योंकि वो अपने मालिक को ढूंढ रही है। कोलिया उसके साथ खड़ा होता है और उसे बताता है कि वो भी उसी के साथ एकदम अकेला है क्योंकि उसकी माँ भी हमेशा के लिए उसको छोड़ के चली गई है। अगले दिन पाल्मा की तरस खाने वाली हालत को देख के कोलिया टिकट काउंटर पे जाके इगोर का एड्रेस मांगता है, पर टिकट काउंटर पे बैठी हुई औरत उसे डिटेल्स देने से मना कर देती है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है। अब पाल्मा फिर से एक लैंड करते हुए प्लेन की आवाज को सुन के वहाँ से जाती है और इस बार उसे इगोर जैसा एक आदमी दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते हुए टर्मिनल तक पहुँच जाती है, बट रास्ते में उसे सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं। अब पाल्मा जैसे तैसे सिक्योरिटी से बचकर टर्मिनल में घुस जाती है और उसे पता चलता है कि वो आदमी इगोर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पीछा करते हैं और उस पर एक नेट फेंकते हैं और उसको पकड़ने को बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी कोलिया वहाँ आके गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और पाल्मा के भागने में मदद करता है। पाल्मा के भागने से टर्मिनल में काफी तबाही मच जाती है और कोलिया और पाल्मा सिक्योरिटी से बच के भाग लेते हैं और एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ टिकट काउंटर पे बैठी हुई लेडी आती है और उसे इगोर का एड्रेस देती है और टर्मिनल से बाहर जाने का रास्ता भी बताती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट की मैनेजर लाजिर पे उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि पाल्मा और उसके बेटे कोलिया ने टर्मिनल में बहुत तबाही मचाती होती है। वो लाजिर को रिश्वत देती है कि अगर वो पाल्मा को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा तो वो उसका इंटरनेशनल फ्लाइंग लाइसेंस अप्रूव कराने में मदद करेगी। लाजिर उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है। फिर वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ दोनों कोलिया और पाल्मा हैं। वो अपने साथ डॉग कैचर्स को भी ले आता है। नीना और टिकनो भी वहाँ होते हैं और वो डॉग कैचर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो कुछ नहीं कर पाते। अब पाल्मा को एक वैन में बंद कर देते हैं। अब कोलिया बहुत उदास हो जाता है पाल्मा को खुद से दूर होते देखकर। नीना लाजिर को वो लेटर पकड़ाती है जो कोलिया ने इगोर के लिए लिखा था। अब रात में लाजिर वो लेटर निकालता है और पढ़ता है। लेटर में कोलिया इगोर से अपील करता है कि वो अपने लॉयल साथी पाल्मा को वापस लेके जाए। वो ये भी लिखता है कि किसी की जिंदगी में सबसे दुख का टाइम तभी होता है जब उनके प्यार करने वाले उनको छोड़ के चले जाते हैं। लाजिर लेटर पढ़ के बहुत इमोशनल हो जाता है और देखता है कि कोलिया रात में अपने रूम से बाहर जा रहा है। वो समझ जाता है कि उसका बेटा पाल्मा को कस्टडी से बाहर निकालने के लिए जा रहा है और वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो दोनों डॉग शेल्टर पहुंचते हैं और सरप्राइजिंगली नीना वहां पहले से मौजूद होती है। उन्हें पता चलता है कि पाल्मा कस्टडी से भाग चुकी है। अब कोलिया उन्हें बोलता है कि उन्हें पता है कि पाल्मा कहाँ मिलेगी। फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। कोलिया भी लैंड की हुई प्लेन के पास जाके खड़ा होता है और पाल्मा को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। वो कहीं नहीं दिखाई देती। फिर थोड़ी देर में वो नोटिस करता है कि पाल्मा भागते हुए एक प्लेन के लैंड करते ही उसमें उतरते पैसेंजर को देख रही है। लाजिर को रियलाइज होता है कि उसे कुछ तो जरूर करना चाहिए उस बेचारी डॉग की मदद करने के लिए। अगले दिन लाजिर एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाता है जो पाल्मा की फोटो खींचता है और उसकी स्टोरी न्यूज़पेपर में छाप देता है, वो भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर। अब एयरपोर्ट की मैनेजर लाजिर पे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा होती है। वो उसे ये भी बोलती है कि अब उसका इंटरनेशनल लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा। उसी मोमेंट उसको एक मिनिस्टर का कॉल आता है जो पाल्मा स्टोरी को इस्तेमाल करके लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहता है। वो मिस्टर लाजिर की बहुत तारीफ करता है और उसका इंटरनेशनल लाइसेंस भी अप्रूव करा देता है। अब न्यूज के बाद पाल्मा उस एयरपोर्ट पे आने वाले सभी पैसेंजर की साइट ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। समय गुजरता जाता है और पाल्मा फिर भी अपने मालिक को लैंड करते हुए पैसेंजर में ढूंढती रहती है। अब 1 साल गुजर गया होता है मगर पाल्मा अभी तक इगोर को नहीं ढूंढ पाती। अब लाजिर और कोलिया की भी आपस में बनने लगती है। मिनिस्टर एयरपोर्ट के स्टाफ को ऑर्डर देता है कि पाल्मा के लिए रनवे के पास एक क्लोजर बनवाया जाए। कोलिया को पाल्मा के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि मिनिस्टर अपने फायदे के लिए पाल्मा का इस्तेमाल कर रहा है।
पलमा खाना छोड़ देती है और जब डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं तो वो बताते हैं कि वो डिप्रेशन में चली गई है और अब वो अपने मालिक के मिलने से ही उस डिप्रेशन से बाहर आ सकती है। एक रात बहुत तेज बारिश होती है और कोलिया पलमा को बारिश में देखता है जो कि बहुत उदास होती है। वो वहाँ जाके उसे अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है मगर वो उसकी बात नहीं मानती। अब कोलिया को गुस्सा आता है और वो बहुत ही हर्ट होता है और बोलता है कि जिससे भी मैं प्यार करता हूँ वो मुझे छोड़ के क्यों चला जाता है। पहले उसकी माँ चली गई और अब पलमा। फिर वो अपनी जैकेट उतार के पलमा के ऊपर ओढ़ देता है ताकि उसे ठंड न लगे और अब वो दोनों बारिश में सो जाते हैं। अगली सुबह पलमा बहुत खुश और एनर्जी से भरी हुई होती है जो कि पिछली रात वो बिल्कुल अपोजिट थी। उसे खेलते हुए देख के कोलिया बहुत ही खुश हो जाता है और उसे अपने घर लेके जाता है। लाजिर को घर में एयरपोर्ट के डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि पलमा का मालिक उसको लेने के लिए वापस आया है। वो कोलिया और पलमा को अपने साथ लेके एयरपोर्ट जाता है। अब कोलिया पलमा को उसके मालिक के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो उससे बहुत ही अटैच हो चुका होता है। बट लाजिर उसे समझाता है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी है बेटा और अगर वो उसे सच में प्यार करता है तो उसको जाने देगा। कोलिया मान जाता है और जब वो कार से निकलते हैं तब नोटिस करते हैं कि मिनिस्टर ने बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुलाया है। वो इसलिए कि लाइव न्यूज में देख सके कि इगोर पलमा को वापस लेने आया है और ये सब दिखा के वो लोगों की नजरों में अपने आप बहुत सिंपैथी गेन कर ले। उसके बाद इगोर पलमा को देखता है और उसकी तरफ जाता है और फाइनली वो उसे रियूनाइट करता है। पलमा उसके पास जाती है बट उसे देख के वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिखाई देती। कोलिया इगोर को पलमा की कॉलर बेल्ट दे के वहाँ से उदास होके और भारी दिल के साथ वापस चला जाता है। अपने बेटे की यह हालत देख के लाजिर इगोर से बात करने की कोशिश करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो पलमा को उनके पास रहने दे और इसके बदले वो उसे काफी पैसे भी देगा। तभी इगोर बताता है कि वो भी पलमा को नहीं ले जाना चाहता बट उसे जबरदस्ती ले जाना पड़ रहा है क्योंकि मिनिस्टर ने उसे वार्निंग दी है कि अगर वो पलमा को नहीं ले गया तो वो उसको फायर कर देगा। अगले सीन में देखते हैं कि इगोर पलमा को लेके जा रहा है। पलमा वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। वो उसे जबरदस्ती फ्लाइट में बोर्ड करते हैं। तभी लाजिर जो उस फ्लाइट का पायलट होता है वो प्लेन उड़ाने से लास्ट मिनट पे मना कर देता है। अब एयरपोर्ट की मैनेजर लाजिर को धमकी देती है कि ऐसा करने पर वो अपना पायलट लाइसेंस भी खो सकता है। लाजिर उसकी बात नहीं सुनता और प्लेन से उतर जाने का फैसला करता है। फिर मैनेजर दूसरे पायलट को बुलाती है। दूसरी तरफ एक और एयर होस्टेस इगोर के पास आती है और उसे पलमा की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगती है ताकि उसे प्लेन में बैठने दे। इगोर के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं होती। मिनिस्टर को मैनेजर पे गुस्सा आता है और वो उसको बोलता है कि जितना जल्दी हो सके फ्लाइट को टेक ऑफ होने दे। मैनेजर बोलती है कि रूल्स फॉलो करना जरूरी है। वो ये भी मेंशन करती है कि बिना मेडिकल रिपोर्ट्स के वो पलमा को फ्लाइट में नहीं चढ़ने देगी। अब इगोर सब समझ जाता है और पलमा को जाने देता है। वो मिनिस्टर से बोलता है कि उसने जरूर अपना डॉग पहचानने में गलती कर दी होगी। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि पलमा भाग के कोलिया के पास जाती है जो उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। अब वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यूनाइट होकर बहुत ही खुश होते हैं। और दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।